धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन में। आने वाला समय कैसा होगा, ये सवाल तो हर इंसान के दिमाग में घूमता ही है और आप सबके दिमाग में भी ये सवाल घूम रहा होगा। तो आज आपके इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। बस आपने वीडियो को पूरा देखना है और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। तो शुरुआत करते हैं गुरु जी के किए हुए ऐतिहासिक वचनों से, जिनमें गुरु जी ने हमेशा कुदरत के नियम के साथ खिलवाड़ के बारे में किए हैं। दुनियादारी में भी बहुत सारे नियम होते हैं, अगर हम उन्हें उनके साथ खिलवाड़ करते हैं तो हमें सज़ा मिलती है। फिर जो ईश्वर ने कुदरत ने उस परमपिता परमात्मा ने जो नियम इंसान के लिए बनाए हैं, अगर उनके साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसकी सज़ा तो मिलेगी ही। टाइम आगे पीछे हो सकता है, समय लग सकता है, लेकिन उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है। और वो टाइम भी इसलिए लगता है ताकि इंसान सुधर जाए और अपने आप में बदलाव लाकर आने वाले समय में अपने आप में बदलाव ला सके। आने वाले समय में क्या होना है, कैसा होना है, वो निर्भर करता है हमारे कर्मों के ऊपर। अगर इंसान कर्म अच्छे करता है तो यकीनन समय अच्छा होगा, और बुरे कर्म करता है तो समय यकीनन बुरा होगा। कोई उसे बदल नहीं सकता। अब अच्छे और बुरे कर्मों के ऊपर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। जो भगवान ने नियम बनाए हैं इंसान के लिए, उसमें रहकर जो कर्म करता है वो अच्छे होते हैं, और जो नियम से बाहर इंसान जब कर्म करने लग जाता है तब वो कर्म बुरे कहलाते हैं। जैसे मांस, अंडा, शराब, वेश्यावृत्ति, ठगी, बेईमानी, झूठ और भी बहुत सारे नियम हैं भगवान के, जो अगर इंसान इन कर्मों को करता है तो ये बुरे कर्म और कुदरत के नियमों के साथ खिलवाड़ है, जिसकी सज़ा इंसान को भोगनी पड़ती है। अब अच्छे कर्म तो बहुत सारे हैं, जिसमें ईश्वर के नाम का जाप करना, ईश्वर को हमेशा याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा मानवता भलाई के काम करना, ईश्वर की बनाई दुनिया से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्रेम करना, जो बेजुबान होते हैं पशु पक्षी उनकी देखभाल करना, भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ऐसे बहुत सारे मानवता भलाई के काम हैं। आप डेरा सच्चा सौदा के द्वारा चलाए गए मानवता भलाई कार्यों की लिस्ट देख सकते हैं, जो कि 162 मानवता भलाई के कार्य चलाए जा रहे हैं, जो अपने आप में एक बेमिसाल कार्य हैं। तो आप लगभग समझ गए होंगे कि आने वाला समय इंसान के कर्मों के ऊपर आधारित है। अच्छे कर्म करने वालों का समय अच्छा और बुरे कर्म करने वालों का समय बुरा ही आता है। टाइम आगे पीछे हो सकता है, चाहे वो आने वाले 2 महीने का हो या 2 साल का हो या 200 साल का हो। नियम जो भगवान ने बनाए हैं वो जब तक धरती पर इंसान रहेगा तब तक यही नियम रहेंगे कि जो इंसान बुराई करेगा उसके साथ बुरा होगा और जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा ही होगा। इंसान को ये जो मनुष्य जूनी मिली है ये 84 लाख जूनियों के बाद मिली है, लेकिन इंसान इस जूनी में पाप कर्म में इस कदर खो जाता है कि जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जूनी मिली है वो भूल जाता है। मनुष्य जन्म इंसान को मोक्ष प्राप्ति के लिए मिला है, क्योंकि 84 लाख जूनियों में
एक ऐसा मनुष्य जन्म ही है जिसमें इंसान भगवान को प्राप्त कर सकता है और अपना मोक्ष खुद प्राप्त कर सकता है, खुद मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, 84 लाख जूनियों से पीछा छुड़वा सकता है। अगर इंसान इस मनुष्य जन्म में सच्चे संत पीर फकीर की संगत करता है और गुरु मंत्र लेकर उसका जाप करता है और बताए हुए नियमों के अनुसार चलता है तो उसकी मोक्ष जरूर हो जाती है। वरना इंसान को फिर से 84 लाख जूनियों में जाना पड़ता है और 84 लाख जूनी का सफ़र बहुत लंबा होता है, जिसमें कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, बहुत सारी ऐसी जूनियाँ होती है जिसकी एक एक जूनी की जो सीमा होती है वो 1,000 वर्ष की भी होती है। बहुत बड़ी बड़ी जूनियाँ होती हैं। उन जूनियों को भुगतने के बाद दोबारा फिर मनुष्य जन्म हासिल होता है और उस मनुष्य जन्म में भी ये कह नहीं सकते कि सच्चे गुरु संत पीर फकीर का साथ उसे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अगर अब आपको सच्चे संत पीर फकीर का साथ मिल चुका है तो आप उनके नियमों में रहते हुए, दुनिया का भला करते हुए, मानवता भलाई के कार्य करते हुए, जो संत पीर फकीर नियम बनाते हैं उन नियमों में रहते हुए और उनके ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हुए अगर आप उनके बताए हुए दिशा निर्देश के अनुसार रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो आपकी मोक्ष तो होगी ही होगी। आपको मोक्ष मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उनके रास्ते भी खुल जाएंगे। मोक्ष प्राप्ति के लिए उनके रास्ते भी खुल जाएंगे और जो इस संसार से आपकी पीढ़ी चली भी गई है उसके भी मोक्ष मुक्ति के रास्ते खुल जाएंगे। ऐसी उत्तम जूनी है ये मनुष्य जूनी। लेकिन काल के इतने एजेंट काल ने फैला रखे हैं, मोह, माया, मन, काम, वासना, क्रोध, लोभ, बहुत सारे ऐसे ऐसे एजेंट इंसान के पीछे लगा रखे हैं कि ये इंसान को राम नाम के रास्ते पर आने ही नहीं देते, रास्ते पर आने से पहले ही भटका देते हैं। कभी इंसान को काम वासना भटका देती है, कभी मन, कभी माया, कभी मोह ममता, कभी क्रोध, कभी लोभ। ऐसे बहुत सारे काल के हथियार है जो इंसान को भक्ति के मार्ग पर आने से रोकते रहते हैं। लेकिन इंसान का फर्ज है कि वो इन हथियारों का सामना करते हुए भक्ति के मार्ग पर आए और ईश्वर के नाम का जाप करके इस जीवन का जो जीवन जिस मकसद के लिए उसे जीवन मिला था वो पूरा कर कर इस धरती से चला जाए। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को ये रूहानी वीडियो कैसा लगा? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अगर आपको ये रूहानी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें चैनल के माध्यम से इसी तरह की रूहानियत से भरे हुए रूहानी वीडियो लेकर आकर दिखाते रहते हैं। तो आप सबका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि और भी साथ संगत हमारे साथ जुड़कर रूहानियत के मार्ग पर हमारे साथ आगे बढ़ सकें। तो मिलते हैं जल्द एक और ऐसी ही रूहानियत से भरी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।